नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली कविता का अग्रदूत माना जाता है। श्री गुप्त के संपूर्ण जीवन को समझने के लिए इसको 7 भागों में बांटना अनिवार्य है। पहला जीवन परिचय, दूसरा प्रारंभिक जीवन, तीसरा साहित्यिक परिचय, चौथा रचनात्मक शैली, पांचवा प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं को याद करने के लिए आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप इनकी रचनाओं को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और हमारा दावा है कि आपको ऐसी ट्रिक अभी तक पता नहीं होगी। छठवां सम्मान या पुरस्कार, सातवां और अंतिम राजनैतिक जीवन। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को ग्राम चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका स्वर्गवास 12 दिसंबर 1964 को 78 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो बहुत धार्मिक और काव्य प्रेमी थे, और इनकी माता का नाम काशीबाई था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। अब एक नज़र प्रारंभिक जीवन पर डालते हैं। मैथिली शरण गुप्त को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनके पिताजी उनके शिक्षा की व्यवस्था घर पर की थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी, संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किए थे। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना रंग में भंग 1910 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती के साथ उनकी राष्ट्रवादी कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई थीं, खास करके उनके बीच जो लोग उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनकी रचनाएं रामायण, महाभारत और बौद्ध से प्रभावित रही है। इनकी रचना साकेत लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के इर्द गिर्द घूमती है, वहीं यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के इर्द गिर्द घूमती है। अब एक नज़र डालते हैं रचनात्मक शैली पर। मैथिली शरण गुप्त की रचना शैली देशभक्ति पर आधारित है, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि वे बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। साकेत, रंग में भंग, मातृभूमि, पंचवटी, किसान, मानुष्यता, यशोधरा, गुरकुली, जयद्रथ वध। अब ट्रिक की बात है, जो पहली इनकी 3 रचनाएं हैं, साकेत, रंग में भंग, मातृभूमि, इसको सारंगमा से जाना जा सकता है। सा से साकेत, रंग से रंग में भंग, माँ से मातृभूमि। उसके बाद पंचवटी, किसान और मानुष्यता को पंकिमा से जाना जा सकता है। पंच से पंचवटी, की से किसान और माँ से मानुष्यता। लास्ट की 3 रचनाएं यशोधरा, गुरकुली, जयद्रथ वध को गुरु से गुरकुली, जय से जयद्रथ वध, यशो से यशोधरा। तो 3 चीज़ अगर याद करें, सारंगमा, पंकिमा, गुरु, जय, यशो, तो इनकी प्रमुख रचनाओं को कवर किया जा सकता है। अब देखते हैं इनको सम्मान या पुरस्कार क्या क्या मिला है। तो मैथिली शरण गुप्त को 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डी लिट का सम्मान प्राप्त हुआ था। डी लिट का अर्थ हिंदी में होता है साहित्य का डॉक्टर। अब एक नज़र डालते हैं मैथिली शरण गुप्त के राजनीतिक जीवन पर। मैथिली शरण गुप्त अपने प्रमुख विचारों के कारण सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। उनका निधन राज्यसभा सदस्य रहते हुए हुआ था। ऐसे कवि को सत सत
नमन है। उनकी एक कविता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक इनकी कविता नर हो न निराश करो मन को, इनकी यह कविता मानव जीवन को आशावादी बनाती है। हमको पूरा विश्वास है कि आप मैथिली शरण गुप्त के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।